आज मैं कहानी सुनाऊंगा साइकिल की और बोट की। एक बार एक साइकिल होती है जिसका नाम होता है मीना। मीना नाम की जो साइकिल थी वो पोस्ट ऑफिस में खड़ी होती है और वहीं पे उसकी जो सहेली होती है जिसका नाम होता है रीना, वो आके खड़ी हो जाती है। तो मीना रीना से पूछती है, अरे बहन कैसी हो? तो रीना कहती है, मैं तो अच्छी हूँ बहन, तुम कैसी हो? तो मीना कहती है, अरे सड़कों की हालात क्या बताऊँ, ऊपर से मेरी चेन ढीली है, मडगार्ड ढीला है, चेन गार्ड ढीला है और कोई मेरी मरम्मत भी नहीं कराता है। मेंटेनेंस बिल्कुल ज़ीरो। बुरा हाल हुआ पड़ा है बहन, खट 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 कर रही हूँ। तो रीना सुन के कहती है, हाँ सड़कों की हालत तो बहुत ख़राब है। काश हम भी बोट्स की तरह पानी में जा सकते और आराम से तैरते हुए जाते। हमें तो इन गड्ढों में गिर गिर के जाना पड़ता है। तो पहली जो साइकिल होती है मीना, वो कहती है, अरे रीना बहन ऐसा मत करना कभी। पानी में गई ना तो तुम तैरोगी नहीं, सीधा घुड़ुप अंदर घुस जाओगी। और पानी ऐसे तो ठीक लगता है, पर अगर लंबे समय तक तुम पानी के साथ कांटेक्ट में रही तो तुम्हें जंग लग जाएगा, बिल्कुल ख़राब हो जाओगी, तुम बूढ़ी हो जाओगी एक ही दिन में। कहती है, अच्छा बहन तुम्हें कैसे पता? मीना कहती, मैं फंस गई थी ना। कहते, कैसे? कहती, एक दिन नदी किनारे खड़ी थी, मेरा मन किया कि मैं भी वो नाव की तरह जो नदी आर पार करती रहती है उसकी तरह एक बार नदी पार करके देखूं। तो रीना ने कहा, तुझे कैसे लगा कि तू पार कर सकती है? कहती है, मैंने देखा वो जो बोट थी वो मेटल की थी, जिस धातु की हम बने। तो मैंने उस धातु से पूछा, ये धातु अगर तू तैर सकता है तो हम भी तैर सकते हैं? तो उसने बोला, हाँ हो सकता है, तैर सकते हो, कोशिश करो। तो मैं जैसे ही एकदम से वहाँ अंदर गई, मैं तो बिल्कुल नदी के अंदर घुस गई। कहती, हाय बहन फिर कैसे बची? कहती, वो तो अच्छा थी मेरी किस्मत, मुझे मेरे मालिक ने अंदर घुसते हुए देख लिया था, उसने हुक से मुझे बाहर फटाफट खींच लिया और बचा लिया। कहती, अच्छा। तो फिर तो सवाल ये उठता है कि सेम धातु की बनी हुई साइकिल पानी में डूबती क्यों है और बोट जो है वो तैर जाती है और बहुत बढ़िया तैरती है, इतने सारे लोगों को भी लेके जाती है। कहती है, हाँ ये बड़ी विचित्र पहेली है, हमें नदी किनारे जाके ये देखना होगा। तो दोनों मीना और रीना आपस में डिसाइड करती हैं और दोनों साइकिल भाग के नदी किनारे पहुंच जाती हैं कि यहाँ से खड़े होके बोटों को देखेंगे और बोट की लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे तैरती हैं। उसके बाद दोनों साइकिल्स पूरा दिन खड़ी बोट को आते जाते नदी पार करती और नदी पार कर आते हुए देखती हैं और बड़ी ध्यान से सोचती हैं, समझने की कोशिश करती हैं कि ये बोट आखिर तैर कैसे रही है और हम क्यों डूब जाते हैं। तो फाइनली बोट की नज़र पड़ती है उन दोनों साइकिल्स पे और कहती है, अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? सुबह से देख रहा हूँ, कोई काम नहीं, बस यहाँ खड़ी मुझे ही देखे जा रही हो। तो जो साइकिल्स उसके बाद मीना और रीना होती हैं वो बोट से पूछती हैं कि अरे बहन, हम जानना चाहती थी कि तुम तैरती कैसे हो, तुम भी सेम धातु की बनी हो जिसकी हम बनी है। हम तो पानी में घुसते ही डूब जाती हैं, ये देखो। वो अपना टायर घुसा के दिखाती है, वो एकदम से टायर घुसता है अंदर। और तुम हमेशा तैरती रहती हो, ना कि खुद तैरती हो, तुम अपने सर के ऊपर इतने सारे लोगों को ले आती हो, उनको भी तैरा देती हो, ऐसा कैसे? तो बोट कहती है, इतना आसान नहीं है ये समझना, इसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई पूरा अच्छे से तभी समझ आता है। कहती, पढ़ाई तो हम कर लेंगे, हमें लिखना पढ़ना तो आता है, लेकिन ये तो कुछ और ही है। कहते हैं, इसको बोलते हैं फिज़िक्स। फिज़िक्स? ये क्या होता है?
कहते हैं फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिखाता है कि आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उसका रीज़न क्या है। लाइट कैसे जलती है, साइकिल कैसे चलती है, बोट कैसे तैरती है, मटके का पानी ठंडा कैसे रहता है, स्कूटर कैसे चलता है, ये सब फिज़िक्स के अंदर आता है। कहती है अच्छा, एक ही सब्जेक्ट में इतना कुछ सीखने को मिल जाता है। कहते हैं हाँ फिज़िक्स। तो कहती बताओ ना इसमें कैसे पढ़ाई करें। कहते हैं आजकल तो वैसे इजी हो गया है पढ़ना, उठाओ अपना फ़ोन, सर्च करो जो भी आपका सवाल है, कोई ना कोई वहाँ पे जवाब रख के बैठा हुआ है। कहती है अच्छा। तो फटाफट रीना और मीना अपना मोबाइल निकालती हैं और सर्च करती हैं कि जो बोट्स हैं वो कैसे तैरती हैं। तो उनके सामने एक डेफिनेशन आ जाती है जिसे लॉ ऑफ फ्लोटेशन कहते हैं। यानी कि अगर किसी को तैरना है या कोई चीज़ तैर रही है तो उसका कानून क्या है, यानी कि लॉ क्या है। तो उसमें लिखा था कि द वेट ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी इज़ इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर कोई चीज़ तैर रही है तो जितना भी पानी उस ऑब्जेक्ट ने हटाया है, अगर वो हटाया हुआ पानी उसके वेट के बराबर है तो वो तैरेगा। तो साइकिल कहती है यार इसका क्या मतलब हुआ। तो वो समझने की कोशिश करते हैं, कहते हैं बोट की तरफ देखो, बोट इस समय कितना पानी के अंदर है और उसने कितने पानी को अपनी जगह से हटाया हुआ है। तो वो ध्यान से देखते हैं कि बोट की शेप थोड़ी कटोरी जैसी है। अब कटोरी को हम पानी में रखते हैं तो कटोरी क्या करती है, कटोरी जो है जहाँ पर बैठती है वहाँ से पानी को हटाती है। और अगर वो कटोरी तैर रही है तो जितना भी पानी उसने हटाया है उस पानी का वेट उस कटोरी के बराबर होता है। और यही है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, यानी कि कानून तैरने का। तो वो जो बोट तुम तैरते हुए देख रही हो, उस बोट ने जितना पानी हटाया हुआ है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बोट की शेप ऐसी है कटोरी जैसी, इसीलिए वो तैर रही है। लेकिन अगर उसमें हम लोग भरते रहेंगे और उस बोट का वेट बढ़ाते रहेंगे, आप देखोगे कि बोट धीरे धीरे पानी में जाती जाएगी। और अगर वो उस एज पे पहुंच गई जहाँ पे पानी अब बोट के अंदर आना शुरू हो गया है, तो वो बोट भी कटोरी की तरह डूब जाएगी। इसीलिए किसी बोट पे भार उतना ही डालते हैं जितने के लिए वो बनी है, तब उन्हें थोड़ा बहुत समझ आता है। लेकिन रीना कहती है मुझे तो समझ नहीं आया बीबी, हम क्यों नहीं तैर पाते फिर। कहते देखो तुम्हारा वेट है मान लो 10 किलो, और अभी हम इस शेप में अगर पानी में घुस जाएंगे तो हम 10 किलो पानी हटा पाएंगे, 10 किलो पानी को अपनी जगह से हटा पाएंगे। कहती है नहीं, तो कैसे तैरेंगे। लेकिन ये बोट का वेट है मान लो 100 किलो, लेकिन ये जैसे ही पानी में जाती है इसकी शेप ऐसी है, ये 500 किलो पानी को अपनी जगह से हटाती है। लेकिन पानी कितना हटाना है इसको, 100 किलो। जैसे ही 100 किलो पानी हटता है ये डूबने से रुक जाती है, और 400 किलो इसके पास हाथ में होता है कि ये अपने ऊपर 400 किलो और डाल सकती है। कहती है अच्छा, तो सारा खेल शेप का है। कहते हैं हाँ, अब समझी तुम, और मुझे भी समझ में आया थोड़ा, सारा खेल शेप का है। तो मीना कहती है अरे शेप क्या होती है। रीना कहती है अरे शेप यार, SHAPE, हिंदी में आकार। जैसे आप मोटे आकार के हो सकते हो, पतले आकार के हो सकते हो, छोटे आकार के हो सकते हो, लंबे आकार के हो सकते हो। ये सब हमारी बॉडी शेप होती है कि आपकी बॉडी किस शेप की है। कहते हैं अच्छा, तो हमारा जैसा आकार होगा वैसे ही
पानी के अंदर हम रिएक्ट करेंगे, चाहे डूबे या फिर तैरे। कहते हैं हाँ। तो साइकिल कहती है नहीं यार, मैं फिर भी तैरना चाहती हूँ, कोई तो तरीका होगा ना। कहती है इस कानून को तो तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम अपने अंदर कोई मॉडिफिकेशन करें तो हम इस चीज़ को पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो मीना सुन के बड़ी हैरान होती है, कहती रीना तू तो बड़ी समझदार है, तुझे अगर कानून समझ में आ गया है और कानून में रह के तू कुछ बदलाव लाके हमें तैरा सकती है तो बता, मैं सच में बहुत ज़्यादा तैरना चाहती हूँ। तो रीना कहती है अच्छा रुक। तो रीना एक बड़े बड़े प्लास्टिक के ड्रम लेती है, 200-200 लीटर के, जो खाली होते हैं अंदर से और उनमें ढक्कन लगा होता है। उस वजह से उस ड्रम के अंदर बहुत सारी हवा है और उस ड्रम को उस साइकिल में बांध देती है। तो मीना कहती है अरे ये मोटे मोटे ड्रम मेरे साथ क्यों बांध रही है। रीना कहती है ये हमारी जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन है उसमें मदद करेगा, क्योंकि ये 200 लीटर का ड्रम 200 किलो पानी को अपनी जगह से हटाएगा और इसका वेट तो सिर्फ 10 किलो है, यानी कि बाकी का 190 किलो वेट का ये हमें सपोर्ट देगी। कहते अच्छा, यानी कि इसके साथ अगर तुम पानी में जाओगी तो तैरोगी। तो मीना कहती है नहीं मुझे डर लगता है, मैं नहीं जाऊंगी। रीना कहती है अरे ट्राई तो कर, मैंने सच में पढ़ लिया है, तू तैर पाएगी। तो मीना कहती है आहा बड़ी समझदार है, खुद क्यों नहीं बांध के जाती फिर। कहती है अरे तुझे बांधना नहीं आता ना, मुझे तो बांधना भी आता है, तू या तो ड्रम मेरे को बांध दे फिर मैं ट्राई कर लेती हूँ। मीना कहती है अच्छा मैं ट्राई करूँगी, लेकिन मुझे पकड़ के रखना। रीना कहती ठीक है। रीना जो है मीना को पकड़ती पकड़ती पानी में लेके जाती है और आश्चर्यचकित होती है, उसका आइडिया काम कर जाता है। अब मीना पानी में फ्लोट कर रही थी। मीना बड़ी खुश हो जाती है, क्या रे मैं डूब नहीं रही हूँ, मैं तो फ्लोट कर रही हूँ, और ये तो बहुत मज़े वाली लाइफ है, कोई गड्ढा नहीं, कोई झटका नहीं, ठंडा ठंडा ये गर्मी में एहसास। और वो नदी के पार जाती है, फिर वापस आती है और फिर रीना भी वही चीज़ करती है, एक ड्रम बांधती है अपने और फिर नदी के आर पार होते रहते हैं। उसके बाद दोनों मज़े उड़ाते हैं। तो बोट जो थी रीना और मीना को देख के बड़ी हैरान होती है कि तुम दोनों कैसे तैर रहे हो। कहती है वही जो तुमने बताया था, पढ़ाई ज़रूरी है, अगर हमें नॉलेज होगी तो जीवन में सारे मज़े कर सकते हैं। एक सेंटेंस पढ़ के हमें समझ में आ गया कि ये ड्रम लगाने से हम तैर सकते हैं। कहते अच्छा शाबाश। फिर वो बोल के चले जाते हैं और रीना और मीना खूब एंजॉय करती हैं पानी में तैर के। चलो अब सो जाओ, गुड नाइट।